ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है, अध्याय हमारी 12, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो आपको अच्छे से समझना है, इसको पूरा वीडियो देखना है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले अपन क्वेश्चन करेंगे और फिर इसके जो इसमें जिसके बारे में बताया गया है उसके सारे सूत्र लिखेंगे। ठीक है ना, तो करते हैं इसको। तो देखो, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि घन के एक पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अपने को दिया हुआ है कि घन के एक जो पृष्ठ है उसका परिमाप अपने को दिया हुआ है। ठीक है, तो घन का आयतन बताना है। तो ध्यान रखना, घन के आंसर घन के एक पृष्ठ का परिमाप, इसका जो सूत्र होता है वो होता है अपना 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो देखो, घन के एक पृष्ठ का परिमाप कितना दे रखा अपनों को 28 सेंटीमीटर, तो ये लिखा मैंने 28 सेंटीमीटर बराबर क्या है 4 गुणा भुजा। अब देखो ये गुणा में है 4, अब मुझे भुजा का मान ज्ञात करना है, तो ये 4 गुणा में तुम्हें बराबर की तरफ भेजूंगा तो कहाँ चला जाएगा, बटे में, भाग में चला जाएगा। तो 28/4 बराबर भुजा। ठीक है, अब 28 में 4 का भाग देंगे तो 4, देखो मैंने अंश और हर में दोनों में 4 से भाग दे दिया, 4 एकम 4, 4 7 है 28, तो 7/1 और 7 में 1 का भाग दें 7 ही आ जाएगा। तो भुजा का मान कितना गया मेरा 7। ठीक है, अब मुझे देखो भुजा मिल गई, अब मुझे निकालना है घन का आयतन। तो देखो ये पहला सूत्र, ये दूसरा सूत्र, घन का आयतन, घन का आयतन। तो जो घन का आयतन का सूत्र होता है वो होता है भुजा का क्यूब, भुजा की घात कितनी 3। ठीक है, तो देखो भुजा का मान कितना है 7, तो 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब का मतलब होता है 7 गुणा 7 गुणा 7, और जिसका मान होता है 3 4 3, और ये आ जाएगा अपना सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो तीनों गुणा होगा तो घात 3 आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका आयतन कितना आ गया 343 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो 2 सूत्र तो ये होगी, एक दो सूत्र और है इसके, वो भी देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो अब आता है अपना अगला सूत्र। तो घन का आयतन अपन ने देख लिया। तीसरा सूत्र है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो जो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, ये होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन का एक और सूत्र भी होता है घन के विकर्ण की लंबाई। ठीक है, तो देखो चौथा फॉर्मूला है घन के विकर्ण की लंबाई। ठीक है, तो जो घन के विकर्ण की लंबाई होती है वो होती है हमारी √3 गुणा भुजा। ठीक है, तो बेसिकली यही सूत्र होता है घन के। ठीक है, घन का अपनों ने क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लिया है, घन का विकीर्ण लिख लिया है, घन की भुजा, और घन के एक पृष्ठ का परिमाप भी अपनों ने लिख लिया। तो ये कुछ सूत्र भी है और अपना सवाल भी हो गया ना। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय। कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा ये क्वेश्चन। ठीक है, बाय।